अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी फारिया भट्ट। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट हमारा बड़ा ही खुसूसी होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नौजवानों के मसाइल के बारे में, स्किन के बारे में, हेयर के बारे में और आपके नाखूनों के बारे में। आज हमारे साथ इन मामलात को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद, जो कि एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से, तकरीबन 12 साल से लोगों के काम आ रही हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और स्किन के मसाइल को, हेयर्स के मसाइल को और इसके साथ साथ नेल्स के मसाइल को हमसे ज़्यादा जानती हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस 12 साल से मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता लगा आप 12 साल से काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 साल में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे होंगे ट्रू। और वक्त के साथ साथ उनके मसाइल भी चेंज होते रहते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त के साथ साथ, लोगों के साथ साथ, बिल्कुल, पेशेंट टू टाइम के पेशेंट, साथ-साथ बिल्कुल ऐसे ही और है। आजकल वेदर की जो कंडीशन जा रही है उसके साथ-साथ तो स्किन पे और भी बुरा असर पड़ता चला जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक मसला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है और वो है एक्ने का मसला, ट्रू। जो कि नौजवानों में भी होता है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं काफ़ी जब हम टीन एज से भी निकल जाते हैं, फिर भी ये मसला हमारी जान नहीं छोड़ता और बच्चे ये चीज़ें फेस करते रहते हैं। तो जिनको एक्ने का मसला है और उनको बहुत ज़्यादा स्वेयर एक्ने है, तो उनको किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? उनको मेडिकल की तरफ जाना चाहिए या हर्बल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, एक्ने का प्रॉब्लम ऐसा है जो टीन एज के बच्चों से लेकर और इवन अब तो टीन एज से पहले भी सम टाइम हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से एक्ने स्टार्ट हो जाती एग्जैक्टली। है। 50 इयर्स के मेल फीमेल सब सफ़र कर रहे होते हैं। एक्ने हर एज ग्रुप का प्रॉब्लम हो गई है। अब सिर्फ ये वो कहते थे ना पहले कि नौजवानी के दाने हैं या अभी इस एज में निकलेंगे और कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएंगे, वो सिनेरियो अब नहीं रहा ना। बिल्कुल। अब टोटली डिफरेंट स्टोरी हो गई है। लाइक आपकी जो एक्ने है वो आपको टीन एज से लेके और अपने एल्डरहुड तक फेस करनी पड़ सकती है। इवन सम टाइम हम देखते हैं कि कुछ हमारे ओल्ड एज भी ऐसे होते हैं जिन्हें एक्ने एक्ने हो होती रही है। होती है, क्योंकि इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल। सो एक्ने का जो प्रॉब्लम है उसके लिए डेफिनेटली 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 आपको मेडिकल असिस्टेंस लेनी चाहिए, बिकॉज ये हर्बल फॉर्मूलों से जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हमें टॉपिकली लगाने वाली चीज़ों से एक्ने को रिजॉल्व नहीं करना। हमने कुछ ओरल यानी खाने वाली मेडिकेशंस को, लगाने वाली यानी टॉपिकल चीज़ों को, प्लस कुछ आपकी चीज़ें ऐसी देखनी है जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि ब्लड में कोई डिसऑर्डर है, माइट भी कोई आपका प्रोडक्ट यूज़ का ऐसा है, आपकी हाइजीन शायद अच्छी नहीं है, आप हो सकता है आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं। इनमें से मल्टीपल कॉजेज़ हैं जो एक्ने को प्रमोट करते हैं। सो एक्ने का सही रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूट कॉज को पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट आपके लिए ईजी हो जाता है। नॉर्मली एक्ने का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ही करते हैं, वरना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, बहुत सारे बिल्कुल। टोटकाज भी करते हैं, जैसा कि भी आपने कहा हर्बल फार्मूलाज भी करते हैं। सो एक्ने के लिए आपको बहुत जल्दी मेडिकल असिस्टेंस ले लेनी चाहिए, अदरवाइज जब ये ज़्यादा होती जाती है तो स्कार्स छोड़ती है, निशानात छोड़ती बिल्कुल। है और आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम एक मिथ है ये कि हम देखते हैं कि ब्रायलर मुर्गी हम्म। ने हमारे बच्चों का सत्यानाश कर दिया है। हम्म। बेसिकली हमारी माएँ तो यही कहती हैं। क्या वाक़ई एक्ने या हार्मोनल जो हमें मसले हैं, उनकी वजह ब्रायलर मुर्गी है? इट्स नॉट अ myth, इट्स अ ट्रू, इट्स फैक्ट। लाइक के जो ब्रायलर मुर्गी है उनकी फीड के लिए कुछ ऐसे उन्हें उनकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि उनका ग्रोन अप जल्दी हो। हुँ। वो मुर्गी या वो आप देखें, पहले हम देखते थे कि मुर्गी की फीड के लिए या मुर्गी को एक डेवलप होने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए 40 डेज और समथिंग एग्ज़ैक्टली। रिक्वायर्ड होते थे, बट अब तो ऐसा है ही नहीं। हुँ। आप देखें हफ्तों में या फिर मुर्गी दिनों बड़ी हो में जाती मुर्गी है। बड़ी हो जाती है। तो उनमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जो कि उनको उनके हार्मोन्स को इन्हेंस करके उनकी ग्रोथ को इन्हेंस कर देते हैं। अब जब वो मुर्गी हमारे पेट में जाती है तो डेफिनेटली उसने हमारे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करना है, बिकॉज बिल्कुल। वो मेडिसिन हमारे पेट में भी जा रही एग्ज़ैक्टली। है। तो ये एक सीधा सा फॉर्मूला मैंने समझाया है कि जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि मुर्गी खाने से कुछ नहीं होता, हम मतलब अम्माएं अगर कहती हैं तो ठीक कहती हैं, मुर्गी खाने से बहुत कुछ होता है। मुर्गी ओके। खाने से अगर आप एक असली देसी मुर्गी खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ क्या होगा बेनिफिट की सूरत में। हुँ। बट अगर आप ब्रायलर
ब्रायलर मुर्गी खा रहे हैं जो कि आजकल की फीड पे बनी हुई होती है, तो उससे डेफिनेटली आपके अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप देखिए ये जो मेल फीमेल जितनी भी हैं जिनको अर्ली एज से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एक्ने की, बच्चों में देखिए है आपने मेच्योरिटी ज़रा जल्दी आ रही है, उनकी प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात ये है कि वो प्री मेच्योर उनके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, बेयर्ड एरिया पे बाल आ जाते हैं लड़कों के, एक्नी हो जाती है, लड़कियों को भी इवन ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर्स स्टार्ट हो जाती है, फेशियल हेयर्स आते हैं, बॉडी के अनवांटेड प्लेसेस पे ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेन रोल है वो हमारी डाइट का है, और उसमें मेन रोल डाइट में आपकी मुर्गी का है। तो बिल्कुल ये मिथ नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि आप अगर ये ब्रायलर मुर्गी खाएंगे तो डेफिनेटली ना सिर्फ आपके हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज ये जो पीसीओएस का मसला है आजकल आपने सुना होगा, बड़ा रिनाउंड हुआ हुआ है, हर तीसरे चौथी बच्ची को पीसीओएस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये ब्रायलर मुर्गी का भी रोल है। सो ब्रायलर मुर्गी अवॉइड करें जितना हो सकता है, और अगर नहीं अवॉइड होती है तो कोशिश करें कि कम से कम तरीन खाएं उसको। ओके अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब एक्नी होगी किसी बच्चे को और उसने नो मार्क्स क्रीम यूज़ की, उसने ग्लिसरीन यूज़ की, घर में पड़ी हुई चीज़ें यूज़ की, तो क्या उसकी स्किन के लिए ये इफ़ेक्टिव है? देखिए मैंने कहा ना कि टोटकाज ग्लो के लिए, आपकी स्किन में आपके बालों को बड़ा करने के लिए, डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए, स्किन में शाइन लाने के लिए, आपको पतला करने के लिए, मोटा करने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। बट एक्नी इज़ अ डिजीज़, इट्स अ बीमारी, राइट? सो जहाँ पर बीमारी होती है ना उसमें आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, मेडिकल डॉक्टर के पास आपने जाना होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट इसकी डोमेन में ये आता है। हमने इतने साल पढ़ पढ़ के जो अपना आप खपाया है जिसे मैं कहूँ तो उसे वेस्ट तो नहीं कहूँगी, डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उसमें हमारी फील्ड है, और लाइक मुझे बहुत प्राउड है अपनी फील्ड पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो इतने टाइम इसको पढ़ने का रीज़न कि हमने उसकी बेसिक समझी, आप समझ रही हैं, बेसिक समझ के हमने बीमारियों को समझा, फिर ट्रीटमेंट की तरफ आए। तो वो ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है, ना कि वो नो मार्क्स क्रीम ग्लिसरीन आपको बता सकती है। माइट बी कि आपको ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, इसलिए एक्नी हो रही है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और उस पर आप लगा रहे हैं बहुत सारी ग्लिसरीन। अब क्या होना है, रिएक्शन ही होना है ना आपको। नो मार्क्स क्रीम इज फॉर नो मार्क्स, निशानों के लिए है वो, इट्स नॉट फॉर द एक्नी, राइट? सो ट्रीटमेंट का पैटर्न सही होना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रीटमेंट का पैटर्न आपको कौन बताएगा? आपका डॉक्टर। आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ये नहीं सोचना कि महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगी महंगी क्रीमें सब बता देते हैं डॉक्टर्स, एक लंबी लिस्ट लिख देते हैं, बार बार विजिट करवाते हैं। देखिए उसमें कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट छुपा होता है। रीज़न ये है कि एक्नी को कम्प्लीटली रेडिकेशन के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है आपको 6 मंथ से लेके 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेना होता है कंप्लीट। उससे आपकी एक्नी भी चली जाती है और एक्नी से पैदा होने वाले निशान भी चले जाते हैं। सो ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए टोटका नहीं बना हुआ। सो ट्रीटमेंट लें। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने हैं आपके प्रोग्राम में कि जी आप लोग महंगे ही बड़े हैं और आप लोगों की महंगी महंगी ट्रीटमेंट होती है। देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बजाय इसके कि वो 2-3 हज़ार की क्रीमें लेके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, अगर वही 2-3 हज़ार रुपये आप एक दफ़ा फीस दे के डॉक्टर के पास चले जाएं और अपनी बीमारी की जड़ को पकड़ लें, सही ट्रीटमेंट ले लें, तो शायद आपकी वो बहुत सारे 2-3 हज़ार जो आपको फील नहीं हो रहे क्योंकि वो आप खुद से खर्च कर रहे हैं, तो वो आपके बच जाएंगे और आपको एक सही मेडिकल गाइडेंस मिल जाएगी।